नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है छत्तीसगढ़ और जिला है जगदलपुर। 10 जुलाई को जगदलपुर सिटी के अनुपमा चौक के पास वाले मोहल्ले में रात कोई 3 बजे शोर हुआ। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ और ये ये चिल्लाहट, ये शोर शुरू हुआ कि नीलेश गुप्ता के यहाँ डकैती पड़ गई। लोगों ने कंट्रोल रूम को भी फ़ोन किया, थाने को भी फ़ोन किया। कोतवाली से प्रभारी निरीक्षक पूरी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। मौके पर उन्होंने देखा कि नीतेश और उसकी मां को किसी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से बुरी तरह मारा गया है और उन दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई है। छोटे भाई नीतेश को जरूर कुछ चोटें लगी हैं और वो कराह रहा है। पुलिस ने फौरन उन दोनों लाशों का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद नीतेश को भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। घर का सामान अस्त व्यस्त था, लोगों ने बताया और नीतेश ने भी बताया कि मुंह ढके हुए हथियारबंद बदमाश घर में दरवाज़ा खुलवा कर घुसे। उन्होंने माँ और भाई को मार दिया। मुझे भी काफ़ी मारा लेकिन मेरी जान बच गई। पुलिस ने उसकी बात पर यकीन किया और आसपास घेराबंदी, नाकाबंदी सब शुरू कर दी। जब बॉडी पोस्टमार्टम होके घर को आई तो घायल छोटे भाई से उनके अंतिम संस्कार की बात पुलिस वालों ने की कि साहब इसको बॉडी दे दिया जाए। अंतिम संस्कार किया, डॉक्टर से जब पूछताछ की गई या उससे राय मशविरा किया गया कि क्या ये अंतिम संस्कार के जाने के योग्य है कि नहीं है, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसे जितनी भी चोट है सब सुपरफिशियल है, इसे कोई अंदरूनी चोट नहीं है और कतई नुकसान नहीं है, ये सब काम कर सकता है। खैर उस समय तो पुलिस उसको ले गई, बॉडी उसको रिसीव कराया और अंतिम संस्कार कराया। लेकिन पुलिस को ये डाउट हुआ कि 2 लोगों को घर में मार दिया गया और तीसरे को ऐसी चोट भी नहीं पहुंचाई कि वो परेशान हो या उसको कोई तकलीफ हो। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। बहरहाल अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने नीतेश को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया। जब डॉक्टर्स ने कहा कि इसे कोई चोट, वैसी जाहिरा चोट नहीं लगी है, फिर नीतेश से पूछताछ शुरू हुई कि क्या हुआ था, तुम सही बताओ, तुम तो बेहोश भी नहीं हुए थे, ऐसी चोट ही नहीं लगी कि तुम बेहोश हो जाओ। पहले वो इधर उधर की बात करता रहा और उसने यही बताया कि नहीं साहब, वो ऐसे आए थे वैसे आए थे। पुलिस ने उसके बयानों की पड़ताल भी की लेकिन इस तरह की कोई बात पुलिस के सामने नहीं आई। पुलिस ने थोड़ी कड़ाई की, थोड़ी विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की तो सब चीज़ें उसने साफ साफ बता दी। उसने बताया कि उसके रिश्ते इधर अपने भाई से बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे क्योंकि वो कर्जे में था। बड़ा भाई नीलेश भी छोटा मोटा व्यवसाय करता था, तो वो अपने बड़े भाई पर इस बात का दबाव डाल रहा था कि माँ से कह के जो ज़मीन है हम लोगों के पास उसको बिकवा दो, उससे जो पैसा मिलेगा हम दोनों को बराबर बराबर, उससे मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और हम नए सिरे से कोई अपना नया व्यवसाय कर लेंगे। खैर पुलिस ने कहा फिर क्या हुआ। उसने कहा कि रोज रोज एक तो इसका झगड़ा होता था, दूसरा मैं उसको ब्लैकमेल भी करता था अपने बड़े भाई को, क्योंकि उसका दूसरी जाति की एक लड़की से अफेयर चल रहा था। मैं बार बार माँ को उकसाया करता था कि इसकी
फलां फलां से इसके अफेयर चल रहे हैं और ये दूसरी जात की लड़की से शादी करेगा, ताकि माँ उससे नाराज़ हो जाए और मेरे कहने पर वो ज़मीन बेच दे। लेकिन माँ ने उसकी ये बात अनसुनी कर दी। भीतर से मैं भरा बैठा था, ऐसा उसने बताया कि भाई की वजह से माँ मेरी ज़मीन बेच नहीं रही है। और इस बात को लेकर कई बार घर में झगड़ा भी हुआ था। बात 10 जुलाई 9/10 जुलाई के रात की है कि दोनों भाई और माँ सो रहे थे। नीतेश सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला। सिगरेट का धुआं कुछ भीतर आ रहा था। बड़े भाई ने फिर आपत्ति की कि सोने दो, रात में इस तरह से सिगरेट पीना ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही पास में रखे हुए तवे से, तवा वो ले आया जहाँ भी किचन में रखा हुआ था, उस तवे से उसने भाई के सिर पर तुरंत वार कर दिया। माँ बगल में थी, माँ की नींद खुल गई। माँ ने बचाने की कोशिश की। फिर उसी तवे से, एक तो तवे के फ्लैट वाले साइड से भारी तवा होता है लोहे का, गांव में जो इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे उसके धार वाले जो बारीक एजेस होते हैं, उससे माँ पर उसने कई वार किए, जिससे माँ और बेटे यानी भाई, नीतेश के भाई नीलेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फिर उसने उसी तवे से अपने शरीर पर हाथ को नीचे रखकर ऊपर से कई बार चोट पहुंचाई, ताकि कुछ नीलगू निशान आ जाए, कुछ ब्लड आ जाए और ये लगे कि बदमाशों ने उसको भी मारा है। फिर जब देख लिया, सामान घर का बिखेर दिया, बाहर जाकर हल्ला किया कि डकैत आ गए, डकैत आ गए, डकैत आ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव क्या, शहर है वो तो, अनुपमा चौक के पास पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस घर पर आ गई और फिर बाकी का उसने जो बताया उसकी जानकारी पुलिस को पहले से ही थी। बहरहाल एक भाई ने अपने भाई और अपनी माँ दोनों की हत्या कर दी। माँ का नाम गायत्री गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, नीलेश जिसकी उम्र 32 साल और नीतेश जिसने हत्या की दोनों की, उसकी उम्र 29 साल थी। पुलिस ने नीतेश को गिरफ्तार कर लिया। तब उसने ये बात भी बताई कि बाथरूम में जाकर पहले उसने जब सामान फैला लिया तो अपना हाथ पैर मुश्किल से बांधा बाथरूम में जाकर, ताकि जब हल्ला हो तो लोग आकर खोलें बाथरूम को तो, या झांकें बाथरूम में, तो मैं बंधा हुआ मिलूं उनको। लेकिन जब बहुत देर तक कोई नहीं आया, तब वो अपने हाथ पैर, रस्सी खुद ही बांधी थी उसने ढीले करके, और बाहर जाकर हल्ला किया। तब पब्लिक के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। आज की घटना आज की बहुत छोटी थी, लेकिन संदेश देने वाली घटना थी। एक बेटे ने ही अपनी माँ की हत्या कर दी। जिस माँ ने जन्म दिया उसी को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि माँ जमीन नहीं बेच रही थी। नीतेश पर बहुत कर्जा हो गया था, वो जमीन बिकवा कर उस कर्ज को उतारना चाहता था और ये कहता था कि मैं इस पैसे से नया व्यवसाय करूँगा। उसका बड़ा भाई नीलेश जिसकी हत्या की उसने, वो भी ज़मीन बेचने को तैयार नहीं था, बिल्कुल ज़मीन बेचने को तैयार नहीं था। पर नीतेश बार बार अपने बड़े भाई नीलेश पर दबाव बनाता था, हर तरह से ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, झगड़ा करके कि माँ से कहो कि ये ज़मीन बेच दे। लेकिन माँ किसी तरह से ज़मीन बेचने को तैयार नहीं थी। उसने ये सोच के दोनों को, फिर उसने मन बना लिया कि इन दोनों को मार देंगे। फिर माँ के मरने के बाद सारी ज़मीन मेरे नाम होगी,
वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ट्रांसफ़र होती है, फिर हम उसको बेच देंगे और फिर ऐश से अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि वो जेल भी जाएगा, वकीलों पर पैसा खर्च करेगा। डबल मर्डर था, ऐसा नहीं है कि सिंगल मर्डर, भाई का मर्डर किया और अदालत में ये कन्विंस कर लिया अदालत को कि साहब भाई भाई में प्रॉपर्टी का झगड़ा था और गुस्से में मार दिया। तो जेल जाएगा, वकीलों पर पैसा खर्च करेगा, ज़मानत पता नहीं कब होगी, कब ज़मानत होगी इसका कोई भरोसा या कोई दावे से नहीं कह सकता कि तुम जेल चले गए हो, अगले हफ्ते तुम्हारी हम ज़मानत करा देंगे। और ज़मीन का भी पता नहीं था कि कब मिलेगी। उसने तो सोचा मारते ही बस ज़मीन ट्रांसफ़र होगी और पैसा बेच के अपना निकल जाएंगे, दूसरा कोई व्यवसाय करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन ये सब बातें भूल गया वो कि पता नहीं ज़मीन कब मिलेगी और ज़मीन से मिलने वाला पैसा, उसमें से कितना वकीलों को भेंट करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, जमानत पर बाहर आने के लिए। देखिए, भाई भाई की दुश्मनी प्रॉपर्टी के चक्कर में तो सभी लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने सुनी है, हमने भी सुनी है और बताया भी है आपको। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को कोई मार दे, भाई के साथ साथ, ऐसे राक्षसों के बारे में कम सुना गया है जो अपनी माँ को भी मार डालते हैं। देखिए, माँ हमेशा माँ होती है। कोई भी बेटा इस बात को नहीं नकार सकता कि ये मेरी माँ नहीं है। कहने को वो कुछ भी कहे, लेकिन माँ माँ है और ये एक शाश्वत सत्य है कि बेटे को जना है तो वो माँ होगी और हमेशा माँ रहेगी। अच्छा बुरा आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन माँ माँ रहेगी। सही गलत आप कुछ भी कह लीजिए कि माँ मेरी फलाना है ढिकाना है, बट वो माँ है। और कोई भी पुत्र अपनी माँ को माँ मानने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा माँ का मान सम्मान और पूजा करनी चाहिए, इसी में भलाई है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।